हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में कई हजार बार ब्रिजेस पे से ट्रैवल कर चुके होंगे, मगर इन ब्रिज पर ट्रैवल करते टाइम हम कभी इस कला के खूबसूरत नमूने पर ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन को बिल्डिंग से भी ज्यादा सोच समझ कर बनाना होता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती है वो एक जगह पर रुकी होती है, स्टेबल होती है। वहीं अगर बात करें ब्रिजेस की, तो इनके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रिजेस को हर दिन कई लाख टन बोझ को बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये बोझ ऐसा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। आज किसी भी देश में जैसे जैसे उसकी आबादी बढ़ रही है, इसी तरह वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर्स भी बनाए जा रहे हैं, और इन ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब ये ब्रिजेस पानी पर बने हो। जहाँ पर ब्रिज को जमीन में बनाना ही एक चैलेंज है, वहीं पर इन ब्रिजेस को पानी में बनाना इंजीनियर्स के लिए 10 गुना ज्यादा चैलेंज साबित होता है। इस बिल्डिंग को बनाने में 1 सेंटीमीटर तो क्या, बल्कि 1-1 मिलीमीटर का अच्छी तरह से मेजरमेंट लिया जाता है, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो कई करोड़ डॉलर के साथ कई जानें भी कुर्बान हो सकती है। आप बात करें चाहे घर की कंस्ट्रक्शन की, चाहे बिल्डिंग्स की या तो ब्रिजेस की, इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन होती है, और वो होती है इसका फाउंडेशन। जिस तरह आपको पता है कि फाउंडेशन के बिना कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, इसी तरह फाउंडेशन के बिना किसी भी ब्रिज को नहीं बनाया जा सकता। ब्रिजेस को देखने पर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कभी न कभी तो उठा ही होगा कि आखिर पानी के बीच में इन फाउंडेशंस को किस तरीके से बनाया जाता है। आखिर किस तरह से इतने ज्यादा पानी के बीच में इस काम को अंजाम दिया जाता है, और अगर इन्हें बना भी लिया गया तो ये इतनी मजबूत कैसे होती है जो पानी की बड़ी बड़ी लहरों का सामना काफी आसानी से कर लेती है। तो दोस्तों, दी फैक्ट एंड जिपर्स के साथ आज आप यही कुछ जानने वाले हैं। किसी भी ब्रिज का काम शुरू करने से पहले इंजीनियर्स के सामने चैलेंज ये होता है कि वो सबसे पहले समंदर की गहराई को नापे। गहराई को नापने के बाद इसके अंदर जो मिट्टी या पत्थर है उसके सैंपल्स लिए जाते हैं और उसे चेक किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी ये होता है कि इस चीज को चेक किया जाए कि पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतीली, और इसी चीज को पता करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स समंदर की तह तक जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता रहता है। जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कम आता है, लेकिन जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ पे लेबर का रिस्क भी ज्यादा होता है, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सैंपल कलेक्शन के बाद अगर अप्रूवल मिल जाता है, अब इंजीनियर्स के सामने चैलेंज ये होता है कि इस जगह से पानी को कैसे हटाया जाए। चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों न हो, जिस जगह पर फाउंडेशन बनाना है उस जगह से पानी को हटाना ही होता है। लेकिन आखिर इतना गहरा पानी कैसे हटाया जाएगा? इंजीनियर्स ने इसके 3 मेथड्स बनाए हैं। इनमें से सबसे पहला और पुराना मेथड कॉफर डैम के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाना होता है वहाँ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए। जब चारों साइड ब्लॉक हो जाती है तो बीच से पानी निकालकर एरिया को अच्छी तरह ड्राई कर लिया जाता है, और इस तरह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम काफी आसानी से किया जा सकता है। अक्सर करके जिन मिट्टियों से बाउंड्री बनाई जाती है वो पानी की वजह से नरम होकर ढह जाती है। ऐसी कंडीशन में पानी बाउंड्री को तोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आ जाता है, और यहाँ सबसे ज्यादा खतरा यहाँ काम कर रहे मजदूरों को होता है। आज के टाइम पर इन्हीं सब मसलों से निपटने के लिए कॉफर डैम को मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट से बनाया जाता है। यहाँ पर लोहे की शीट्स को मशीन्स के जरिए एक एक करके पानी में डाला जाता है, और इसी तरह ये एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने के दूसरे मेथड का नाम है कैसॉन्स। इस मेथड में फाउंडेशन को समंदर के बाहर बनाया जाता है, और कंप्लीट होने पर शिप की मदद से उसे उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां पे फाउंडेशन लगाना हो। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर्स के सामने ये चैलेंज होता है कि इस बने हुए स्ट्रक्चर को पानी में पहुंचाया जाए। ये नीचे से पूरी तरह से पैक होती है और ऊपर से खाली होती है। अगर इसे ऐसे ही पानी के ऊपर डाल दिया गया तो ये नाव की तरह पानी के ऊपर तैरती रहेगी। ये पानी पर फ्लोट ना करे, इसके वास्ते इंजीनियर्स के पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। जहाँ पर इस स्ट्रक्चर को रखना होता है, इससे पहले समंदर में बड़े बड़े पत्थर डालकर इसकी भराई कर ली जाती है, और केसॉन्स को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिप और क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है, और आखिर में इसके ऊपर भी कंक्रीट डालकर इसे और भी मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी और भी ज्यादा गहरा हो तो क्या किया जाएगा? इसके लिए इंजीनियर्स तीसरा मेथड यूज करते हैं। इस मेथड को बैटर्ड स्पाइल्स के नाम से जाना जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन बड़े बड़े पाइप्स को इंजीनियर जमीन में धंसाते हैं। अब चैलेंज ये भी होता है कि ये पाइप वजन में बहुत ही भारी होते हैं, तो इन्हें आसानी से जमीन में धंसाया नहीं जा सकता। इसके लिए बड़े बड़े हैमर्स को शिप पर इंस्टॉल किया जाता है, और यही हैमर्स इस पाइप को लगातार जमीन में ठोक ठोक कर अंदर की तरफ गाड़ देते हैं।
इन हैमर्स की वजह से ही ये पाइप इतनी मजबूती से अंदर की तरफ चले जाते हैं कि कोई भी बड़ी लहरें हो या कोई बड़ी मछली इस पाइप को अब 1 मिलीमीटर भी हिलाया नहीं जा सकता। इसी तरह इन 3 मेथड से पानी के ऊपर एक मजबूत फाउंडेशन बना लिया जाता है, जिसके ऊपर अब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफी आसानी से हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सुनने और देखने में जितना आसान लगता है, ये इतना आसान होता नहीं, बल्कि ये कई सालों का प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में कई जानें भी चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी दी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।